उन पे लाखों करोड़ों सलाम, उन पे लाखों करोड़ों सलाम। देखिए मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब लाइव हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे कुछ लोग हुआ करते हैं जिनको जो है पारसाई का कीड़ा बहुत ज़्यादा काटने लगता है। अरे हाँ जी, मौलाना सलमान साहब को मेरा सलाम कह दीजिए। ये मौलाना सलमान साहब लखीमपुर सीतापुर लखीमपुर के हैं। बड़ी कम उम्री में, बड़े कम वक्त में अल्लाह पाक ने बड़ी शोहरत और मकबूलियत से नवाजा है। ये शोहरत और मकबूलियत बड़े कम लोगों के हिस्से में आती है। अभी देखिए इस वक्त मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब लाइव थे, तो किसी ने कमेंट कर दिया कि हज़रत नमाज भी पढ़ लीजिए, तो उस पर जलाले हबीबी का मुजाहरा हम लोग कर रहे हैं। जलाले हबीबी हज़रत 210 आदमी है। हज़रत वो एक जगह कमेंट करके दिखाया, मैंने सोचा कि तमाम दोस्तों के दरमियान उनका दूँ। हबीबी साहब, हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसमें फेसबुक पर नहीं सफाई नहीं होती, ये यूट्यूब पर इंशाल्लाह आएगा जी। आज की इजलास में शिरकत हुई है, उस हवाले से थोड़ा सा देखिए, मैं चार मिसरे चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं। ये जैसे कि मेरे भाई साहब आए हैं तो मौजू पे शेर याद आया। हाँ। ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं कि उनकी राह में कितने अजाब होते हैं। वाह वाह। ये उनसे पूछिए, ये उनसे पूछिए जो कामयाब होते हैं कि उनकी राह में कितने अजाब होते हैं। जहाँ जहाँ मैं वफाएं ज्यादा करता हूँ वहाँ वहाँ से ताल्लुक खराब होते हैं। वाह वाह। जहाँ जहाँ मैं वफाएं ज्यादा करता हूँ वहाँ से ताल्लुक खराब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भाई के जितने चाहने वाले हैं। मेरी तरफ से बासी तेबासी ईद मुबारक और बात पेश करता हूं और तमाम दोस्तों से गुजारिश, उधर दिखा दीजिए। देखिए अभी दौड़ हो रही है, अभी उधर भी उनसे तारुफ भी कराएंगे। और मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब बड़े कम वक्त में बड़ी शोहरत के हामिल, बड़ी शोहरत कमाई इन्होंने। बहुत कम लोगों के हिस्से में ये चीज़ आती है और इनकी बड़ी मेहनत रही है। और थोड़ा सा सामीन जिसके फ़ैन होते हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आपकी थोड़ी सी कम वक्त में तालीमी सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ आपका, तो मैं एक शेर कहूँगा कि आपने जो शोहरत कमाई है कोई 2 दिन की कमाई नहीं, बड़ी मेहनत का समरा है ये। एक शेर मुझे मुनव्वराना का याद आया कि गुलाब ऐसे ही थोड़ी गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। तो आजमगढ़ का जो सफ़र रहा उससे सबसे पहले किस इदारे में आपने तालीम लिए, पैदाइश फुलवरिया का थोड़ा सा तारुफ करा के। सबसे पहले तो मैं आपको तारुफ ये कराऊं कि मैं बिहार सीतामढ़ी बाजपट्टी, आप जानते हैं फुलवरिया मेरे गांव से वाकिफ़ है, छोटी सी एक बस्ती है, वहां मैं पैदा होता हूं। अब आई वतन मेरा वहीं है, वहीं। और तालीम जो है, इब्तदाई तालीम जो है अपने वालिद साहब के पास मैंने किया, जो मेरे वालिद साहब है मौलाना हसनैन साहब कासमी। उसके बाद गाँव ही के मदरसे में, उनके बाद मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल जो किया तो जामिया इमदादिया अरबिया जो परवाहा मेरा है वहीं हिफ्ज़ मुकम्मल किया। क़िरात के लिए मैं बाज़ाब्ता 2007 में गया हूँ आपके अदायार शिबली यानी आज़मगढ़ में, जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहज़्ज़बपुर आज़मगढ़, तो वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मंगरावा में गया और वहाँ का जो सफ़र रहा, ये मेरे ज़िंदगी के अंदर जो तरक्यात आई, शायरी का जो फ़न आया, बोलने का हुनर आया, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आई, बड़ों से कैसे गुफ्तगू की जाती है, ये सारी चीज़ें मुझे यूपी की सरज़मीं दायार शिबली यानी आज़मगढ़ में मिली मुझे। और मैंने बहुत माशाल्लाह वहीं से ये मिला। और ये मेरी कोशिश थी, अल्लाह ताला ने धीरे धीरे देखते देखते मुझे हिंदुस्तान भर में घुमा दिया। हालांकि मैंने ये सोचा भी नहीं था और आज भी मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, बस सीख रहा हूँ, अब तक सीख रहा हूँ। आज़मगढ़ में किन किन इदारों में? जैसे जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहज़्ज़बपुर संजरपुर आप जानते होंगे, वहाँ मैंने तालीम हासिल किया। उसके बाद मदरसा मंगरावा आप जानते होंगे, कासिमुल उलूम, हाँ, जहाँ मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब उनके सेक्रेटरी हुआ करते हैं अभी इन दिनों। और काफ़ी मेरे ख्याल से 25 से 30-50 एकड़ में है वो इदारे। मुजाहिद हसनैन हबीबी जो नाम सुनकर बहुत सारे लोग कशमकश में होते हैं कि किस तबके इसकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ हाँ, कि मेरे नाम के आगे असल में क्या है कि हबीबी है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद हो सकता है ये कहीं और से है। फिर मेरे सर पे जो टोपियों की जो बुलंदी है उनको देखकर लोग कहते हैं कि शायद मेरे ही कबीले के, लेकिन हालांकि मेरे अकाबिरीन की टोपी है, टोपी पे किसी का इश्टे वगैरह नहीं है। लेकिन मेरे नाम के आगे जो मुजाहिद हसनैन हबीबी है वो हबीबी मुझे वहाँ से मिल जाता है कि जहाँ मेरे हबीबुल उम्मत आरिफ बिल्ला हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब कासमी चिश्ती
दामत बरकातहुमुल आलिया। और आप है खलीफा मौलाना अब्दुल हलीम साहब गुरैनी, जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब गंगोही, उनके हैं। तो 25-30 किताबों के वो मुसन्निफ़ है, दर्जनों किताब के मुसन्निफ़ है। वो एक बड़ी शख्सियत का नाम है, तो उसकी तरफ मेरी निस्बत है। और उनके इदारे से जो भी पढ़ते हैं वो हबीबी कहलाते हैं। और हसनैन? हसनैन मेरे वालिद साहब का नाम है। मुजाहिदुल इस्लाम मेरा बिल्कुल जो नाम है आईडी प्रूफ वगैरह पे वो मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम है, लेकिन मेरे वालिद साहब का नाम हसनैन है। मेरे पढ़ने के ज़माने में मेरी निज़ामत को सुनने के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इनका, इस बच्चे का रोशन मुस्तकबिल मुझे दिख रहा है, लिहाजा इनका नाम आज से मुजाहिद हसनैन हबीबी रहेगा। और बज़्म हबीब की मैं निज़ामत भी किया करता था, इसलिए वहीं से ये नाम आया। और उसके बाद दुनिया और माशाल्लाह आप मुकम्मल हाफिज़ कुरान भी हैं। जी जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ कुरान, बाकी कुछ नहीं, कोई डिग्रियाँ मेरे पास नहीं। ये मुख्तसर तारुफ कम वक्त था, सूरज भी गुरूब हो चुका है, तो बात आई कि मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ 2 मिनट में मुख्तसर सा तारुफ हो जाए। तो ये मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जिन्होंने निज़ामत के फ़न को एक नया अंदाज़ दिया है, मुनफरिद लबो लहजे की नाजिम हैं। और पूरे हिंदुस्तान में छोटे तो छोटे, बड़े हजरात को मैंने देखा, चाहे आलिमों हाफिज़ों, आज सबसे ज़्यादा अगर किसी की नकल की जाती है निज़ामत में तो मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की। और उनकी खुसूसियत है कि जिनके शेर को ये छू देते हैं, जिनके शेर को ये अपने निज़ामत के दौरान बोल देते हैं, वो शेर अमर हो जाता है और रातों रात मशहूर हो जाता है। तो बड़ी खूबियों के हामिल हैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। हमारी ख्वाहिश थी कि कभी अगर मुलाकात होगी, मौका मिला तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा तारुफ कराएंगे। आज वो मौका मिला। और ये सामने देखिए पहाड़ है, ये जमील भाई आ रहे हैं जो मुशारा मीडिया के बैनर तले मुशारा और जलसा कवर करते हैं। और सामने देखिए मुजम्मिल हयात साहब और अशफाक बराची साहब, पहाड़ पर अभी दौड़ हुई थी, देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। मुजम्मिल हयात साहब और काला लिबास जो बैठे, काले लिबास में बैठे हैं अशफाक बराची साहब हैं, ये भी दौड़ लगाए थे। कौन जीता? जमील? ये जमील भाई जीते। घटा घंगर होती और जा रही है थोड़ा। अच्छा पढ़ देता हूँ। तो जमील भाई 1 पे आए, मुजम्मिल हयात साहब 2 पे आए, अशफाक बराची साहब 3 नंबर पे आए दौड़ में। देखिए पहाड़ पे बैठे हैं। अभी मैं भी ऊपर जाने, अभी मैं भी दौड़ूंगा इंशाल्लाह, मैं भी ऊपर जाऊंगा। अभी एकदम ऊपर नहीं, बस पहाड़ पे। चलिए। अच्छा देखिए कुछ फरमाइश हो रही है, इसको पकड़ लीजिए। मैं भी इसमें 4 मिसरे भी हमारे अम्मार भाई भी हैं, इनकी ख्वाहिश है कि 4 मिसरे में पेश कर दूँ, तो 4 मिसरे में पेश कर दे रहा हूँ। समाज फरमा लें। खड़ा करें बढ़िया से। घटा घंघोर होती जा रही है, तलब मुँह जोर होती जा रही है, दयारे मुस्तफा देखा नहीं है, नजर कमजोर होती जा रही है, नजर कमजोर होती जा रही है। इंशाल्लाह मौका रहा तो फिर तारुफ कराऊंगा। अभी सूरज डूब रहा है, उधर भी चलना है इंशाल्लाह। फिर अभी कुछ और, अरे 100 आया फिर 100 आएगा। 1 मिनट।